नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इग्नोर मत करें। यही असली तैयारी का फाउंडेशन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम में। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं एमआर स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। हमने स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि सिर्फ आंसर ही नहीं कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021-22 के क्वेश्चंस को, जो सीबीटी 1 के शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए थे। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो के साथ इसका आंसर भी दें, और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने मिश्र धातु यानी कि एलॉय, अयस्क और धातु कर्म, ऑर्स एंड मेटलर्जी को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बहुलक यानी कि पॉलीमर से आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। 224 नंबर, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है? ए बेकेलाइट, बी पॉलीस्टीरीन, सी पॉलीथीन, डी सिलिकॉन। इसका आंसर ऑप्शन सी पॉलीथीन। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती है। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपेलिन आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जिसे आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। 225 नंबर, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ए वेलक्रो, बी तेल, सी टेफ्लॉन, डी पॉलीस्टाइरीन। इसका आंसर ऑप्शन सी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग बर्तनों यानी कि नो चिपकने वाली बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। 226 नंबर, टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉनस्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक यानी कि पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होता है। ए क्लोराइड, बी फ्लोराइड, सी ब्रोमाइड, डी आयोडाइड। इसका आंसर ऑप्शन बी फ्लोराइड। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉनस्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक यानी कि पॉलीमर होता है और इस पर ऊष्मा, अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह विद्युत धारा का कुचालक पदार्थ है जिसमें कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होता है। 227 नंबर, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं डैश कहलाते हैं? ए प्राकृतिक फाइबर, बी ऊन, सी सिंथेटिक फाइबर, डी रेशम। इसका आंसर ऑप्शन सी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक रेशे बहुलक कहलाते हैं। संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक रेशों का रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक रेशों के उदाहरण हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आदि। 228 नंबर, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? ए ब्यूटेन, बी एथिलीन, सी क्रिप्टॉन, डी अमोनिया। इसका आंसर ऑप्शन बी एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबर और फाइबर बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल आदि है। 229 नंबर, संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ए नायलॉन, बी मेलामाइन, सी रेयॉन, डी एक्रिलिक। इसका आंसर ऑप्शन बी मेलामाइन। संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल अग्निरोधक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। 230 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? ए लिनन, बी जूट, सी रेयॉन, डी रेशम। इसका आंसर ऑप्शन सी रेयॉन।
कृत्रिम तरीके से प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए रेशों को संश्लेषित रेशा कहा जाता है, यानी कि सिंथेटिक कहा जाता है। संश्लिष्ट रेशे कई सरल अणुओं के संयोग से बने हुए बहुलक होते हैं, उदाहरण रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, किंट या फिर जाली बनाने में किया जाता है। जूट, पटसन, लिनन, रेशम इत्यादि प्राकृतिक रेशे हैं। लिनन को अलसी से प्राप्त किया जाता है। 231 नंबर, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? ए एक्रिलिक, बी सिलिकॉन, सी नायलॉन, डी स्पेंडेक्स। इसका आंसर ऑप्शन सी नायलॉन। पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशे, परतों तथा अन्य आकार में ढाला जाता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग दांत का ब्रश, वस्त्र, मोजो इत्यादि बनाने में किया जाता है। 17वां टॉपिक साबुन डिटर्जेंट। 232 नंबर, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक के कारण पाया जाता है? ए बिथियोनोल, बी सोडियम लोरिक सल्फेट, सी रेजिन, डी सोडियम डोडे सिल्बेजिन सल्फोनेट बेथियोल। इसका आंसर ऑप्शन ए बिथियोनोल। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण बिथियोनोल मिश्रण के कारण पाया जाता है। बिथियोनोल एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी हेलमिटिक गुणों के कारण इसका प्रयोग साबुन तथा कॉस्मेटिक पदार्थों में किया जाता है। 18वां टॉपिक कांच और सीमेंट। 233 नंबर, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए एनीलिंग, बी ह्यूमिडिफाइंग, सी कंडेंसेशन, डी डिकेंटेशन। इसका आंसर ऑप्शन ए एनीलिंग। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा कर सांचे में ढालने की प्रक्रिया को अनिलीकरण कहते हैं। 234 नंबर, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? ए बर्तन, बी सीमेंट, सी प्लास्टिक, डी ऑटोमोबाइल। इसका आंसर ऑप्शन बी सीमेंट। सीमेंट आधारभूत संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आविष्कार सन 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। सीमेंट भार इसी उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट तथा चीका का आवश्यकता होती है। 235 नंबर, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है? ए माइका, बी क्वार्ट्ज, सी सिलिका, डी सोडियम बोरेट। इसका आंसर ऑप्शन सी सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। सीसा मुख्यतः सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सिरुराइट केलना है। यह एक भारी धातु है और विद्युत का कुचालक होता है। क्वार्ट्ज यह रेत और ग्रेनाइट का मुख्य अयस्क है। माइका अब्रक धातु का अयस्क है। सोडियम बोरेट बोरिक अम्ल का लवण है। 19वां टॉपिक विस्फोटक पदार्थ यानी कि एक्सप्लोसिव मटेरियल। 236 नंबर, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी लेड सल्फाइड, डी जिंक सल्फाइड। इसका आंसर ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है। इसका अनुसूत्र KNO3 है। यह एक आयनिक लवण है। यह बारूद के 3 घटकों यानी कि गंधक, KNO3 और कोयले का चूड़ा में से एक है। मध्य युग से ही KNO3 खाद्य संचरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। 237 नंबर, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ए अल्फ्रेड नोबल, बी फिलिपस पारसेल्सस, सी लुई पास्चर, डी सर हम्फ्री डेवी। इसका आंसर ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। सर हम्फ्री डेवी ने कोयले की खानों में जलाने के लिए सुरक्षा दीप का आविष्कार किया था। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, बोरोन को भी खोज की थी। RDX क्या है? ए एक विस्फोटक,
बी कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयुक्त एक रसायन, सी रक्तचाप मापने का एक यंत्र, डी विद्युत धारा मापने का एक यंत्र। इसका आंसर ऑप्शन ए एक विस्फोटक। RDX एक विस्फोटक है जिसे रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव या रॉयल विध्वंस विस्फोटक कहा जाता है। इसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन या T4 के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने खोजा था। RDX एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र O2N2CH2 है। यह एक जटिल और क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में अघुलनशील तथा कुछ अन्य द्रव में थोड़ा घुलनशील है। 239 नंबर, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ए बेरियम, बी सोडियम, सी सोना, डी कैल्शियम। आंसर ऑप्शन ए बेरियम। रात में आतिशबाजी के दौरान आसमान में चमकने वाले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग वाली चमक धातु लवण के उपयोग से प्राप्त की जाती है। बेरियम आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित करता है। धातु लवण जिसका आमतौर पर आतिशबाजी में इस्तेमाल होता है निम्नवत है। धात्विक लवण और रंग, स्ट्रेंटियम लाल रंग देता है, कैल्शियम नारंगी रंग देता है, सोडियम पीला रंग देता है, बेरियम हरा रंग देता है और कॉपर नीला रंग देता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बहुलक यानी कि पॉलीमर्स, साबुन, डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट, विस्फोटक पदार्थ यानी कि एक्सप्लोसिव मटेरियल, इन सब के प्रश्नों को देखा जो RRB NTPC 2021-22 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और याद रखिए, मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाए। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए MR स्टडी पॉइंट के साथ। सक्सेस आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।